राम राम। जैसे कि पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह सब सागर के तट पर पहुंचे, विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अवधि पूर्ण होने वाली थी। उन्होंने कहा अगर अवधि पूर्ण हो गई और हम महाराज सुग्रीव के पास ऐसे चले गए तो हमें मृत्यु दंड दे देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि मैं अंगद हूं, मैं हनुमान हूं, मैं जामवंत हूं। वो असफलता के कारण हमें मृत्यु दंड दे देंगे। उनके हाथों मरने से अच्छा है हम यहीं सब जल समाधि लेंगे। वो आपस में बात कर रहे हैं मेरे भाई। उसी के पास एक छोटा सा पर्वत था, उस पर एक गिद्ध बैठा जिसका नाम संपाति था। वो कहता अगर मरना ही है तो एक एक करके मरना। आज विधाता ने मुझे बड़े दिनों बाद भोजन दिया है, सारे एक साथ मर जाओगे तो मैं खा नहीं पाऊंगा, रोज एक एक मरते रहो। सब वहां डरने लगे कि ये कौन है। हनुमान जी कहते हैं गिद्ध जाति का वैसे ही हमारे प्रभु पे बहुत ऋण है। गिद्धराज जटायु ने प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जैसे ही जटायु का नाम सुना मेरे भाई बहन, संपाति जो उड़ नहीं सकता था उसके पंख जले हुए थे। वो छलांग लगाता लगाता हनुमान जी के पास आया कि तुम लोग अभी जटायु का नाम ले रहे थे। कहते हाँ, गिद्धराज जटायु ने हमारे प्रभु के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जटायु की मृत्यु सुनकर संपाति रोने लगा। हनुमान जी को कहा एक कार्य करो, मुझे उठाकर सागर के जल के पास ले जाओ, मैं जलांजलि दे दूं। कहते आप जटायु को कैसे जानते हैं? तब संपाति बताते हैं कि जटायु और मैं सगे भाई थे। मैं बड़ा भाई था, वो छोटा भाई था। हम दोनों मिलकर आकाश में भ्रमण करते थे, दूर दूर तक उड़ान भरते थे। एक दिन हम दोनों में इतना अहंकार आ गया, हमने कहा आज हमारी उड़ान जो है वो सूर्य तक जाएगी। जय सूर्य के निकट पहुंचने लगे, जटायु मेरे से ऊपर चल रहा था, उसके पंख जलने लगे। मैं तुरंत जटायु के ऊपर आया, उसको नीचे धकेल दिया, अपने भाई को बचा लिया, लेकिन मेरे सारे पंख जल गए और मैं यहां आ गिरा। मुझे एक चंद्र ऋषि थे, उन्होंने बताया था एक दिन यहां राम भक्त आएंगे, रामदूत आएंगे, तुम उनकी सहायता करोगे तो तुम्हारे पंख पुनः लौट आएंगे। मैंने देखा था, कुछ महापूर्व की बात है। लंका का राजा रावण एक स्त्री का हरण करके ले जा रहा था, जो विलाप करती हुई हाय राम हाय लक्ष्मण करती हुई जा रही थी। हनुमान जी ने कहा क्या आप हमें बता सकते हैं कि रावण का निवास कहाँ है? उन्होंने कहा अगर मुझ में पुराने जैसा बल होता मैं तुम्हें अपने पंखों पर उठा के उसकी तरफ ले जाता, लेकिन ऐसा करो तुम मुझे थोड़ा ऊपर उठा सकते हो, मेरी गिद्ध दृष्टि है, मैं देख के बता सकता हूं कि लंका कहां पर है। हनुमान जी ने तुरंत अपना रूप बुढ़ाया और संपाति को ऊपर किया। संपाति ने अपनी गिद्ध दृष्टि से देखा कि इस दिशा में 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर लंका नामक द्वीप है, जिसमें एक वृक्ष है। वृक्ष के नीचे बैठी एक साध्वी आंसू बहा रही है, वही सीता हो सकती है। अब सबको ये तो ज्ञात हो गया मेरे भाई बहन की लंका इस दिशा में है और 400 कोस दूर है। उधर संपाति ने जैसे ही राम कार्य में सहायता की मेरे भाई बहन, उसके शरीर पर पंख लौटने लगे। उसको ऐसे लगा कि मेरा भाई जटायु मुझे बुला रहा है, और संपाति उड़ते उड़ते आकाश में लीन हो गए। अब ये विचार सेना में चलने लगा कि इस सागर को इस दिशा में 400 कोस जाया कैसे जाए। कोई कहता मैं 100 कोस तैर सकता हूं, कोई कहे मैं 150 कोस तैर सकता हूं। अंगद ने कहा मैं 400 कोस तैर के जा तो सकता हूं, लेकिन वहां एक ऐसा व्यक्ति रहता है
जो मेरा गुरु भाई था, जब हम आश्रम में पढ़ते थे मैं उसको रोज मारता था। तब मेरे गुरु ने मुझे श्राप दिया था, अगर जीवन में कभी भी तुम अक्षय कुमार के सामने जाओगे तो तुम्हारी वो मृत्यु हो जाएगी, वो तुम्हारा वध कर देगा। मैं जा तो सकता हूं तैर के, लेकिन वापस आने की क्षमता मेरे में नहीं रहेगी। अब सबकी बातें चल रही हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जो चुपचाप बैठा है, वो है श्री हनुमान जी। इसके पश्चात हनुमान जी को क्या कहा गया, उनको क्या याद दिलाया गया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।